जय श्री गणेश मित्रों। गणपति की पूजन में अनेकों प्रकार की वस्तुएं चढ़ती हैं। गणपति का अभिषेक भी होता है, जैसे भगवान शिव का होता है। मोदक भी चढ़ते हैं, लड्डू भी चढ़ते हैं, नाना प्रकार के फल भी चढ़ते हैं। लेकिन ऐसा वेदज्ञ लोग कहते हैं कि गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस औषधि का नाम दूर्वा है। शास्त्रों में ऐसी कथा भी है कि भगवान गणपति का एक नाम लंबोदर भी है। और लंबोदर कहते हैं जिनका उदर बड़ा हो, लंबा हो, तो गणपति का नाम एक लंबोदर भी है। और व्यंग्य में ऐसी बात कही जाती है कि गणपति को मोदक बहुत प्रिय है, और जिन्हें मीठा बहुत प्रिय होता है उनका उदर अपने आप बड़ा हो जाता है। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय होते हैं, उनका पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मीठा खाने से थोड़ी सी अपच की भी समस्या आती है। गणपति का जो मुख है वो आप विदित ही है कि गज के जैसा है, हाथी के जैसा है। और गज को, हाथी को दूर्वा बहुत प्रिय होती है। इसलिए गणपति के पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व है। बिना दूर्वा के तो गणपति का पूजन थोड़ा संभव ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि दूर्वा एक प्रकार की औषधि है। उदर विकार होने पर दूर्वा का रस, दूर्वा का जल, दूर्वा का स्पर्श, दूर्वा में नंगे पांव चलना विशेष लाभकारी होता है। विज्ञान भी कहता है कि सुबह सुबह जो ओस की बूंदें दूर्वा पर पड़ी हों, ऐसी ओस की पड़ी हुई दूर्वा पर नंगे पैर चलने से आँखों की गई हुई रोशनी वापस आ जाती है। इसलिए दूर्वा का अपना विशेष महत्व है। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है। अब दूर्वा कितनी चढ़ानी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो वो तो जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से दूर्वा चढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है कि दूर्वा की लंबाई कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। 12 उंगलियों के जैसी लंबी दूर्वा होनी चाहिए, और वो गणपति को चढ़ाई जाए तो विशेष प्रिय होती है। गणपति को बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि दूर्वा हम कहाँ से ला रहे हैं, अच्छी जगह से ला रहे हैं या किसी ऐसी जगह से जहाँ की दूर्वा भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूर्वा हरी होनी चाहिए, ना कि सूखी हो। और बरसात का मौसम भी होता है, ये भाद्रपद का महीना, तो हमें ये बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि दूर्वा ऐसी जगह से बिल्कुल भी न लाई जाए जहाँ से बदबू आती हो। और एक बात और कि अगर ऐसा मन में आ जाए कि दूर्वा किसी प्रकार से गंदी भी है, उससे मिट्टी लगी हुई है, तो उसी में साफ भी कर लेना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि जैसा तोड़ कर लाओ वैसे ही चढ़ाओ, लेकिन हमें दूर्वा को साफ कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए। तो कैसे धुलें? तो ऐसा वेदों में कहा गया है कि औषधियों को बहते हुए जल में धुलना चाहिए। अब ये बहता हुआ जल कहाँ मिलेगा? सभी के घर नदी के किनारे तो नहीं होता, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है बहते हुए जल का मतलब है कि जैसे एक हाथ से हमने दूर्वा पकड़ ली, और दूर्वा पकड़ी कैसे कि उसका जड़ का हिस्सा ऊपर की ओर और उसके मुख का हिस्सा नीचे की ओर। और ऐसी पकड़ी हुई दूर्वा पर जब हम लोटे से भरकर जल डालते हैं, तो इसको ये मान लीजिए कि आप बहते हुए जल से दूर्वा को धुल रहे हैं। घर पे पानी की टोटी होती है, नल होता है, उसको खोलिए, उसमें दूर्वा उल्टी लगाइए, धुलिए। इसी को कहते हैं बहते हुए जल पे धुलना। पहले घर नदी किनारे होते थे तो ऐसी समस्या नहीं आती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। दूर्वा भी चढ़ाने का मंत्र होता है। 2 मंत्र हैं, हम दोनों श्रवण करेंगे। याद रहें तो अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो फिर हमें बड़े प्रेम से ही उनको अर्पण कर देना चाहिए।
मंत्र इस प्रकार है। ओम कांडात कांडात प्रोहंति परुषा परुषस्परि एवा नो दुर्वे प्रततु सहस्त्रेण शतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीताश्वं पूजार्थं ग्राम गणनायका। ओम भूर्भुवस्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। इस मंत्र से हमें दूर्वा गणपति को अर्पण करना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूर्वा ऐसे चढ़ाएं कि दूर्वा का ऊपर का हिस्सा हमारी तरफ हो और पीछे का हिस्सा पीठ की तरफ हो। और दूर्वा ऐसे चढ़ाना भी चाहिए। साथ में गणपति को दूर्वा से बनी हुई माला अर्पण करने का विशेष विधान है। दूर्वा की माला बना लें और वो गणपति को चढ़ा दें। माला भी ऐसी हो जो माला उदर तक पहुँचे। जय श्री गणेश, जय गौरी, जय शंकर, जय श्री राम।